नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे विद्यार्थी का ना ये समस्या हो चुका है, मानसिक प्रॉब्लम हो गया भाई। संस्कृत में अनुवाद कैसे करें सर, नहीं हो पा रहा। बहुत सारी चीज़ों को याद करते हैं सर, तब पर भी भाई संस्कृत में अनुवाद जो है नहीं हो रहा है सर। किसी भी तरह सर संस्कृत में अनुवाद करने के लिए सिखा दीजिए। तो आइए ना आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाते हैं संस्कृत में अनुवाद करने का जबरदस्त तरीका आप लोग को बता देंगे। तो उससे पहले आप लोग को मैं बता दूं, संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आप लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, लकार पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, लकार पढ़ना पड़ेगा। बबुआ लकार पढ़े हैं? जब तक नहीं लकार पढ़िएगा तब तक आप अनुवाद नहीं कर पाइएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, लकार पढ़ेंगे। और सभी लकार के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा भी करेंगे, और लकार से जो अनुवाद बनता है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई किस प्रकार से जो है अनुवाद किया जाता है संस्कृत में। ओके, तो वीडियो को ज्यादा लेट नहीं करना, जल्दी से हम क्या करते हैं वही शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक चीज समझ लो, संस्कृत में जो लकार होते हैं वो कितने होते हैं, 10 होते हैं। कितने होते हैं सर, 10 होते हैं। सर आपने तो कितना लिखा है, 1 2 3 4 5 लकार लिखा है। सर 10 होता है तो 10 बताना चाहिए ना। नहीं भाई, अब 5 ही पढ़ना है। अब मुख्य रूप से जो लकार होते हैं वो 5 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं ध्यान से समझ लेना। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार होता है। अब सर यहाँ पे आपने इंग्लिश क्यों लिखा है, वही आदत नहीं है, आपको समझाने के लिए इंग्लिश लिखे हैं। क्यों सर, आइए ना समझाते हैं। देखिए, आप लोग इंग्लिश में तो अनुवाद करने के लिए जानते होंगे, जानते हैं ना जी। हाँ जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे टेंशन मत लीजिए। जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के होंगे उनको हम थोड़ा सा समझा देते हैं कि आपने क्या अनुवाद करने के लिए क्या पढ़ा, टेंस पढ़ा। क्या पढ़ा, टेंस पढ़ा है ना बच्चा। टेंस कितने प्रकार के होते हैं बच्चा, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्रेजेंट टेंस, और दूसरा हो गया आपका पास्ट टेंस, और तीसरा हो गया सर आपका फ्यूचर टेंस। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्यत काल। और इन प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, और फ्यूचर टेंस के भी कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। और चारों भेद जो होते हैं अलग अलग अनुवाद होते हैं। ये क्या है, समय है समय है। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में सब तब सर कैसा है, मतलब अगर आप लट लकार पढ़ रहे हैं तो इसमें जितने भी होगा, जितने भी वाक्य आएगा वो किस में आएगा, वर्तमान काल में आएगा। जैसे मैं जाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं खा रहा हूं। मतलब इसमें जो देखिए एक चीज समझिए, इसमें जो है प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं खाता हूं, मैं पढ़ता हूं, ये होता है। और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में क्या होता है, मैं पढ़ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ऐसे होता है ना जी। लेकिन ये सभी जो चारों इसमें जो आप पढ़िएगा सब का सब किस में पढ़ना होगा, लट लकार में ही आ जाता है। मतलब अनुवाद भी जो है सेम ही होगा, मैं पढ़ता हूं और मैं पढ़ रहा हूं का। संस्कृत में अनुवाद एक ही होता है, लेकिन इंग्लिश में जो है उसका दोनों का अलग अलग अनुवाद होता है। तो इंग्लिश से तो आसान है भाई, टेंशन क्यों ले रहे हैं, हम सारा कुछ सिखाएंगे आप लोग को। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए यहाँ पे कि लकार जो होते हैं मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधि लिंग लकार। सबसे पहले इन चीजों के बारे में हम लोग समझते हैं। लट लकार में जो भी होगा, जो भी वाक्य आएगा वो वर्तमान काल में आएगा। मतलब मैं पढ़ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ये सब जो है किस में आएगा, लट लकार में आएगा। मतलब प्रेजेंट टेंस वाला ये है, पकड़िए ठीक है। लंग लकार ये जो है भूतकाल वाला आएगा, इसमें भूतकाल, मैं पढ़ चुका हूं मतलब मैं खा चुका हूं, मैं जा चुका हूं, ये सब कहाँ आएगा, इसमें आएगा। किसमें, लंग लकार में। इसको क्या पढ़ते हैं, लंग लकार पढ़ते हैं। ओके, और तीसरा जो है आप लोग का फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या आपने पढ़ा था, मैं पढ़ूंगा, मैं जाऊंगा, मैं पटना जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, ये सब कहाँ पढ़े थे, लिट लकार में। कहाँ पढ़ना है आप लोग को, लिट लकार में। ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। तो ये जो है तीनों का तीनों आधारित है आपके टेंस पे। ओके, कोई दिक्कत जी नहीं ना जो बच्चा नहीं इंग्लिश जान रहे, इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए नहीं जान रहे, वो भी अस्थिर रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं। और चौथा जो हो जाता है लोट लकार, इसमें आदेशवाचक रहता है। मतलब आदेशवाचक वाक्य रहता है, तुम ये करो, तुमको पढ़ना चाहिए, तुमको जाना चाहिए। मतलब ये जो है अनुज्ञावाचक में रहेगा, ऑर्डर, इसमें आदेश, बाहर जाओ,
बाहर जाओ, मार्केट जाओ, हम आपको बोल रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, ये सब इसमें रहेगा। और इसमें पढ़ना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, आदेश अनुज्ञावाचक में रहेगा, विधि लिंग लकार में। ये चीजें समझ गए, किसी को किसी भी प्रकार से समस्या यहाँ पे नहीं ना। आइए अब हम कुछ चीज के बारे में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आइए कि जैसे कि यहाँ पे है ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का हम ले लिए हैं, इंग्लिश वाला उठा लिए, केकरो दिक्कत जी नहीं ना, किसी को दिक्कत है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस इंग्लिश वाला जो है थोड़ा सा उठा लिए, यहाँ पे आपको समझाना है। तो भैया मैं जा रहा हूँ है, यहाँ पे टेंस क्या है? मैं जा रहा हूँ। तो सर यहाँ पे तो हम जानते हैं मैं का सर होता है आई, आई, मैं का क्या होता है? आई। तो संस्कृत में क्या होगा? अब कहेंगे सर संस्कृत में तो पता नहीं है, किन्हीं किन्हीं बच्चों को पता होगा। संस्कृत में क्या होगा? अहम मीन्स मैं होता है। क्या होता है? अहम मीन्स मैं। तो सबसे पहले हम जो आपको समझाना चाह रहे कि ये जो सब्जेक्ट है इसको कहा जाता है सब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले जो सब्जेक्ट आता है ना, जैसे मैं, तुम, हम लोग, हम दोनों, हम सब, ये सब सब्जेक्ट जो है उसका संस्कृत पहले समझना चाहिए कि उसका संस्कृत क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक में। मैं जा रहा हूँ, सर यहाँ पे तो रहा हूँ है, तो आई एम गोइंग, यहाँ पे क्या जोड़ दिए हमने? आई एन जोड़ दिए। सर यहाँ पे आई एन जी जो वर्ब में जुड़ता है ये V4 है, ठीक है, V4 है, या इसको कहा जाता है कि वर्ब में आई एन जी जोड़ दिया जाता है। तो क्या सर उसके उसके भी वर्ब में हमको आई एन जी जोड़ना होगा? कहेंगे जी सर बिल्कुल जोड़ना होगा। आई एन जी नहीं, संस्कृत में कुछ होगा जोड़ने वाला, है ना जी। तो वो भी चीज हम आपको समझाएंगे। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, ये समझ लेते हैं सब्जेक्ट का नाम किस चीज में? संस्कृत में। ओके, एक एक चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए यहाँ पे आप लोग को ज्यादा याद नहीं करना मेरे भाई, मेरे साथ तोता के तरह याद कर लो, ठीक है। तोता की तरह जानते हैं, सीताराम सीताराम करता है, उसी प्रकार से ये याद हो जाएगा, मतलब याद की दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। कहते हैं यहाँ पे सह तौ ते त्वम युवाम युवम अहम आवम व्यम। सह मीन्स वह, तौ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब, त्वम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, युवम मीन्स तुम सब, और अहम मीन्स मैं, आवम मीन्स हम दोनों, व्यम मीन्स हम सब, ठीक है। सह तौ ते त्वम युवाम युयम अहम आवम व्यम, याद है ना? ये 3 उंगली जो है ना मेरा, यही 3 उंगली मेरा ट्रिक है, ठीक है। सह तौ ते त्वम युवाम युयम अहम आवम व्यम। सह मीन्स वह, तौ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब, त्वम मीन्स तुम, युवम मीन्स तुम दोनों, युयम मीन्स तुम सब, अहम मीन्स मैं, आवम मीन्स हम दोनों, व्यम मीन्स हम सब। यही तो हो गया, कोई दिक्कत जी नहीं ना। और भी चीजें यहाँ पे हम आपको समझा देना। जो पुरुष जो होते हैं, पुरुष जो होता है क्या होता है? 3 प्रकार का होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और वचन भी 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में, एक वचना, द्विवचना, बहुवचना, ठीक है। तो आप लोग को अगर पुरुष पढ़ना है तो लिखिएगा संस्कृत में पुरुष बाय आर्यन सर आ जाएगा, संस्कृत में वचन बाय आर्यन सर, तो वीडियो आ जाएगा, आप लोग को मिल जाएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे उसका बहस नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग समझने गए, सह जहाँ रहेगा वह जहाँ रहेगा उसके लिए हम लोग सह का प्रयोग करेंगे। और इंग्लिश में क्या होता है? ही मीन्स वह, सी मीन्स वह। ये किसके लिए? पुल्लिंग के लिए। ये किसके लिए? स्त्रीलिंग के लिए। तो संस्कृत में भी तो होगा जी सर, स मीन्स वह पुल्लिंग के लिए, सा मीन्स वह लेकिन स्त्रीलिंग के लिए। ये भी चीज क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? ये याद हो गया? याद हुआ नहीं तो एक बार देख लेना है भाई, क्या दिक्कत है। ओके, आ जाइए। अब हम लोग आ गए हैं कहाँ पे? लकार में। कहाँ आ गए हम लोग? लकार में। अब हम लोग कौन सा लकार पढ़ेंगे? लट लकार पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अनुवाद भी करके दिखाएंगे, कोई दिक्कत? यहाँ पे समझ के सब अनुवाद समझ जाइएगा। अब यहाँ पे जो है याद था आपको, सह तौ ते त्वम युवाम युयम अहम आवम व्यम, यही याद था ना? यही था ना? कोई दिक्कत जी नहीं ना? चलो अब यहाँ पे आप लोग को वर्ब के साथ जो मैंने बताया था आईएनजी लगाते हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे ती, सह के साथ ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवा, आमा, ठीक है। देखो ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवा, आमा,
यहाँ पे क्या था, वहां पे पढ़े थे स या सा, सह तौ ते, सब्जेक्ट के अनुसार जो है हम वर्ब में जोड़ते हैं, है कि नहीं। चलिए सह तौ ते, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुअम युवाम यूयम अहम आवम वेयम। ठीक है, देखो कितना आसान, हम लिख भी दिए, सह तौ ते तुअम युवम युवम अहम आवम वेयम। ठीक है, सह रहेगा जहां पे, जैसे कि यहाँ पे है मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ना का संस्कृत क्या होता है, पठ होता है, उसको धातु बोला जाता है, यहाँ वर्ब नहीं बोलना है, धातु बोला जाता है, पठ धातु होता है। क्या होता है पढ़ना का, पढ़ना का क्या होता है भैया, पढ़ना का होता है पठ, ये याद रखना है, ये चीज याद रखना है। जैसे हमको पता है वाटर मीन्स पानी होता है, ठीक है, जाना का गो होता है, ठीक है, आना का कम होता है, ये तो याद रखने वाली चीज है ये, उसके लिए भी हमने डिक्शनरी भी पढ़ा रखा है संस्कृत में, तो वो आप लोग को देख लेना है, ठीक है। तो मैं का क्या मैंने बताया था, अहम बताया था, क्या बताया था, अहम। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अहम, क्या लिखेंगे, अहम। ठीक है, अब क्या है, पढ़ना, पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ता हूं, दोनों का एक ही अनुवाद हो जाएगा। ठीक है, पठ यहाँ पे लिख दिए सर, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्या होगा सर, यहाँ पे देखिए क्या है, अहम, अहम मीन्स क्या होता है मैं, और इसके धातु के साथ क्या लगाना है, मी, तो क्या हो जाएगा, पठामी, क्या हो जाएगा, पठामी। ओके, हो गया अनुवाद, कहाँ कुछ दिक्कत है, हो गया भाई, लट लकार हो गया। मैं खा रहा हूं, अहम, और खाद, खाद होता है खाद, और ती, खदामी, सॉरी मी न हो जाएगा, खदामी। ठीक है, तुम जा रहे हो, तुअम, थोड़ा यहाँ राइटिंग जो है गड़बड़ हो रहा है, चलो इसको हम मिटा लेते हैं, कोई नहीं, आप लोग को समझ में नहीं आएगा वैसे। क्या हो जाएगा, तुअम, तुअम, जाना का क्या होता है, गच होता है, गच लिखेंगे अभी यहाँ पे सिर्फ, और तुअम के साथ क्या लगा हुआ है, सी। ठीक है, देखो इसको वचन से याद रखना, 3 उंगली 3 पुरुष 3 वचन, ठीक है, इसलिए मैंने बोला 3 पोर रहता है, सब उंगली में देखिएगा 3-3 पोर है, मेरे उंगली में भी, आपके उंगली में भी 3-3 पोर है। सह तौ ते मतलब एक वचन, ऐसे इस तरह इसको मोड़ लेती है, या इसको मोड़ लेते, सह तौ ते कौन सा हो गया, ये बहुवचन प्रथम पुरुष। ठीक है, सह तौ ते, तुअम मतलब एक वचन मध्यम पुरुष, इस प्रकार से आप लोग याद भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तुअम के साथ गच्छसी, क्या हो जाएगा, गच्छसी, वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है, स पठा पठती, क्या हो जाएगा, सह पठती, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों का क्या हो जाएगा, तौ हो जाएगा, तौ पठ धातु लगाए और पठता हो जाएगा, क्योंकि तौ के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे, त, तो पठता हो गया, अनुवाद आपका हो गया, कोई दिक्कत। यहाँ पे पठ धातु हम इसलिए लिख दिए, आप लोग क्या कीजिए, गच पे लिखिए, गच, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसी, गच्छथ, गच्छत, गच्छामी, गच्छावा, गच्छामा, हो गया ना। यहाँ पे मैंने पठ धातु लिख के बताया ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, मतलब धातु के साथ इसको ऐड करना है, बाकी सब्जेक्ट तो जो है वो ही लगाना है। ठीक है, सब्जेक्ट याद हो गया, सह तौ ते त्वम, सह तौ ते त्वम, युवाम यूयम अहम आवम वेयम, यही हो गया। ठीक है, और लट लकार में है तो क्या लगाएंगे, ती तह अंति सी थ थ आमी आवह आमा। ठीक है, ती तह अंति सी थ थ आमी आवह आमा, हो गया ना, लट लकार इतना ही है, बस इतना याद करने में कितना झमेल है, कोई झमेल लगा आप लोग को नहीं ना। आइए अगले लिट लकार पे चलते हैं हम लोग, फ्यूचर में आ गए, कोई दिक्कत। अब कहिएगा सर पास्ट लिखे थे ना, लंग लकार लिखे थे, तो लिट लकार में क्यों आए, तो भैया मिलता जुलता है, प्रेजेंट टेंस जो लट लकार पढ़ा है और लिट लकार दोनों मिलता जुलता है। क्या क्या सर मिलता है, इसके जो धातु रूप में जो मैंने लगाने के लिए बताया वो दोनों मैच करता है। कैसे देखिए, सियति सियत सियंती सियसी सियथ सियथ श्यामी श्यावा श्यामा। ठीक है, सिया जुड़ गया है, क्या जुड़ गया है, सिया जुड़ गया, सियती। बाकी देखो, ती तह अंति सी था थ आमी आवा आमा, देखिए ती ता अंति सी था थ
आमी आवह आमा, बस इतना लगाना है। सियति सियता सियति सियथा सियत सियत सियंती सियसी सियथा सियत श्यामी श्यावा श्यामा, हो गया ना। कोई दिक्कत हुआ जी नहीं ना। बाकी आपका सब्जेक्ट नहीं बदलेगा, सब्जेक्ट वही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो वह का क्या होता है स, तो स ही लिखे है, और यहाँ पे जो है गम ही हो जाता है। क्या होता है गम ही सॉरी गम, जाना का क्या हो जाता है गम हो जाता है। ये फ्यूचर टेंस में गम हो जाता है, ठीक है। मतलब लेट लकार में गम होता है। गम मीन्स जाना, गच लगाना है प्रेजेंट टेंस में, मतलब लट लकार में, लीट लकार में इसका जो हो जाता है क्या हो जाता है गम हो जाता है। तो गमस्यति हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ क्या लगाएगा वह के साथ, सह के साथ क्या लगता है ती लगेगा। तो यहाँ पे सियति जोड़ना है, तो गमस्यति, वह कहाँ जाएगा सह कुत्र गमस्यति, वह घर जाएगा। सह गृहम गमस्यति, वे दोनों विद्यालय जाएंगे। तो विद्यालयम गमिष्यत गमिष्यत सियत, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बनाइएगा। कोई दिक्कत हुआ समझने में, किसी को कोई भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम है तो बोलिए कि सर प्रॉब्लम है। देखो ये तरीका ना जबरदस्त तरीका, आप लोग जैसे कि आपने उधर याद किया ती तह अंति सी था थ आमी आवा आमा, दो टेंस हुआ, क्लियर हुआ जी, दो टेंस। सियति सियथ सियति सियंती सियस सियथ सियत श्यामी श्यावा श्यामा, आराम से हो गया, दोनों हो गया। आपने क्या सीख लिया लट लकार और लीट लकार, दोनों आराम से हो गया। किसी को कोई दिक्कत, अनुवाद सेम उसी प्रक्रिया से बना देना है। अगर तब फिर भी किसी को इतना बताने के बावजूद भी आपको समस्या हुआ या होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, उसका भी निदान हम कर देंगे। लंग लकार में अब आते हैं हम लोग चुकाबला में, ठीक है, मतलब पहले जो काम कर चुके हैं वो भूतकाल में आ जाता है कि नहीं। इसमें क्या आता है सेम धुन वही रहेगा, म्यूजिक वही रहेगा, ठीक है। उसमें मैंने पढ़ा था तीता अंति सीथा था आमी आवा आमा सियति सियथा सियंती, पढ़े थे ना। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें धातु के साथ क्या लगाना है लंग लकार में तो ताम अन अह ताम तो आम आव आम, फिर से एक बार तो ताम अन अह ताम तो आम आव आम, इतना ही है और कुछ नहीं है। इसको 1 से 2 बार रिवीजन करना हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट का वही रहेगा, किसी भी आप लकार पर हो कोई दिक्कत, कोई भी लकार पर हो कोई दिक्कत नहीं। वह पढ़ चुका है सह अपठत, अब यहाँ पे अ कैसे जोड़ दिए सर, भूतकाल वाला जो भी रहेगा मतलब पास्ट टेंस वाला उसके धातु में, ठीक है, भूतकाल में अनुवाद लिख लीजिएगा आप लोग, अनुवाद बनाने समय धातु में और पहले लगाना है, ये रूल है, ये रूल है, ठीक है, ये रूल है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। क्या होगा पठ होता है, धातु क्या होता है पठ, उससे पहले अ लगा देना है और इसके साथ क्या हो जाएगा सह, यहाँ होता है सह तो ते, तो सह यहाँ है तो क्या हो जाएगा अपठत, उसने पढ़ा सह अपठत ही हो जाएगा इसका। तुम सब पढ़ चुके हो, तुम सब मतलब तुम सब, यहाँ पे होता है तुम, यहाँ पे होता है तुम दोनों, यहाँ पे क्या होता है तुम सब, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे तुम सब का यूयम त्वम युवाम यूयम, यूयम का क्या हो जाता है तुम सब का यूयम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पठ, धातु क्या है पठ, उससे पहले क्या लगाना है ओ पठ हो गया। अब यहाँ पे क्या है देखो तो है, तो जोड़ दिए और पठत हो जाएगा। हम सब पढ़ा मतलब हम सब, अहम मीन्स मैं, आवम मीन्स हम दोनों, और व्यम मीन्स हम सब, ठीक है। तो व्यम और पहले लगाए, पठ धातु है, क्या हो जाएगा आम, यहाँ पे क्या है आम, तो क्या हो जाएगा अपठाम, ठीक है, कोई दिक्कत। तुमने पढ़ा, तुम अपठत, अपठ क्या हो जाएगा अपठ, अह लगा हुआ न, तो ताम अन अह ताम तो अम आव आम, ठीक है। तो तुम अपठ, मैंने पढ़ा, मैंने का अहम अपठम, क्या हो जाएगा अपठम, क्या है कि यहाँ पे आता है तुम आवम
और व्यायाम यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को याद रखना, एक स्टेटिक्स बना लीजिए, एक रूल बना लीजिए कैसे हम लोग को बनाना है, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ये तीसरा आप लोग का खत्म हो गया ना। आइए चौथे पे, लोट लकार, जिसमें आज्ञा वाला शब्द होगा, वाक्य होगा, किसमें, इसमें आज्ञा वाला होगा। यहाँ पे याद रखना है, तू ताम अंतु ही ताम तो आनी आवा आमा। देखिए उसी पे है, उसी पे है, ती तह अंति सी था थो आमी आवा आमा। यहाँ पे है तू ताम अंतु ही ताम तो आनी आवा आमा। तो ये जो है हम लोग को धातु के साथ उपयोग करना है, यूज करना है। इसमें जो रहेगा आज्ञा वाला वाक्य रहेगा, प्रार्थना वाला, अनुमति वाला, आशीर्वाद वाला जो है वाक्य रहेगा। बाकी ज्यादातर तीनों जो अनुवाद पूछा जाता है उसी तीनों से पूछा जाता, लेकिन पढ़ाना तो सब था भाई, ये भी पढ़ाता। आज्ञा वाला के लिए तो जैसे आगे आते, तुम घर जाओ, त्वम गृहम गच्छ, क्या हो जाएगा, त्वम गृहम गच्छ। तो ये जो है हो, ही कभी अ का प्रयोग होता है, ही और अ का प्रयोग होता है, ठीक है। आप प्रार्थना करते हैं, आप मेरे घर आए, आप मेरे घर आए, आपका यहाँ पे भगवान लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे त्वम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपका भगवान भी होता है, लेकिन ज्यादातर त्वम में ही तुम में ही त्वम लगाए तो अच्छा लगेगा, और आप रहे तो वहां पे भगवान लिखना है। भगवान मम गृहम आगच्छतु, क्या हो जाएगा, आगच्छतु, ठीक है। अनुमति में, मैं कहाँ जाऊं, अहम कुत्र गच्छानि, अहम कुत्र गच्छानि, अहम कुत्र गच्छानि। अहम यहाँ होता है अहम आवम व्ययम, तो अहम कुत्र गच्छानि मतलब मैं कहाँ जाऊं, अनुमति दे रहा ना, सॉरी अनुमति दे रहे, मैं कहाँ जाऊं, अनुमति ले रहे हैं किसी से ना, आशीर्वाद। तुम बहुत समय तक जियो, त्वम चिरम जीव, त्वम चिरम जीव, ठीक है, तुम बहुत दिन जियो। तो यहाँ पे जो है ज्यादातर इसका ही का प्रयोग नहीं होता, अ का ही प्रयोग होता है, याद रखना, जो धातु में लगाया जाता है। ये इसको हम बंद इसलिए कर दिए, कहीं कहीं यूज होता है ही का, अ ताम तो भी पढ़ सकते हैं, ही ताम तो भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अ ज्यादातर यूज होता है, ज्यादा दिख रहे हैं ना यहाँ पे यूज जो हो रहा अ ही हो रहा है। तो मतलब अ लगाना, कुछ नहीं लगाना, जैसे है गच्छ तो गच्छ है, यहाँ पे जीव तो जीव, ठीक है। त्वम चिरम जीव, तुम बहुत समय तक जियो, हो गया। ये आई होप ये चीज समझ गए। इधर जो है मैंने पहले से बना दिया ताकि ज्यादा लंबा समय नहीं ले पाए आप लोग का। ओके, अब अंतिम हम लोग देखेंगे विधिलिंग लकार, चाहिए के अर्थ में। इसमें जो होगा चाहिए वाला शब्द रहेगा, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए। अब इसका जो है धातु के साथ जो लगाना है वो देख लीजिए, एत एताम एयु, एयह एतम एत, एयम एव एम, ठीक है, एत एताम एयु, एयह एतम एत, एयम एव एम, ठीक है। अब ये जो है आप लोग को पता है सब्जेक्ट जो है नहीं बदलेगा, ठीक है, सिर्फ उसके धातु के साथ क्या जोड़ देना है, ये वाला चीजें जोड़ देना है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार ही धातु को जोड़ना है, ठीक है। कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है, उसके अनुसार देख के ही डालना है। जैसे उसे का स पठेत, क्या हो जाएगा, एत है तो पठेत, एत, एत का मतलब होता है एकर लगा देना है, उस पठ के पठेत हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप लोग को अच्छी तरह से हम बता भी चुके हैं। ओके, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, युवाम पठेतम, मुझे पढ़ना चाहिए, अहम पठेयम, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, आवम पठेव, आवम पठेव। हम दोनों का क्या होता है भैया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है हम दोनों का एब होता है ना। तो आप लोग को मैंने बता रखा था अहम, अहम, आवम, आवम, और यहाँ पे होता है व्ययम, ठीक है। तो यहाँ पे आवम है, आवम, यहाँ पे हम दोनों का बात चल रहा है, हम दोनों का क्या होता है, आवम, आवम गलत लिखा हुआ, आवम होता है, आवाम लिखा गया है, इसको काटिए। आवम, पठ धातु क्या है, पठ, पढ़ना, तो पठ, पठेव, क्या है यहाँ पे एव, तो पठ जोर एव, तो क्या हो जाएगा, पठेव। तो यही था आप लोग का लकार। तो आई होप लकार से रिलेटेड जो भी अनुवाद आएगा अब आप लोग बना लीजिएगा। लेकिन तब फिर भी जो छात्र को अभी तक इस वीडियो को देखने के बाद अगर सेटिस्फाई नहीं हुए कि समझे या नहीं समझे,
तो भाई आप लोग को मैं बता दूं, संस्कृत के बहुत सारे चीज़ जो है मैं पढ़ा रखा हूँ, बहुत सारे टॉपिक, और आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। नहीं तो कोई भी टॉपिक अगर सर्च करना हो तो बाय आर्यन सर लगा दीजिए, आप लोग को मेरा वीडियो मिल जाएगा, जो अच्छी तरह से मैंने संस्कृत को समझाने का कोशिश किया हमेशा, ताकि बच्चे को कठिन ना लगे कहीं से भी। ओके, तो भाई आप लोग आज के बाद बताओ, अनुवाद बना पाओगे या ना बना पाओगे अगर लकार से रिलेटेड हो? तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कितना हेल्पफुल था आप लोग के लिए। बाकी मिलते हैं एक नए और वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।